अब आते हैं आज के क्यूज पर। और आज के क्यूज में सबसे पहले तो जब आप और मैं सो रहे थे तब क्या हुआ और उस पर बात करेंगे। सबसे पहले लेकर आई कच्चा तेल। लकीली वहीं पर है जहां हमने छोड़ा था, नीचे नहीं आया लेकिन एटलीस्ट ऊपर भी नहीं गया। हम 89 मतलब थोड़ा ऊपर आया है, हम एक्चुअली 90 तो हो ही गया था ऑलमोस्ट इंट्राडे में, तो वहीं पर है, 18.5 था, वहीं पर है। यूएस की 10 साल की बॉन्ड यील्ड लेकर आई है, ये एक बहुत बड़ा ट्रिगर है मार्केट के लिए, क्योंकि ये अब उस जोन में है जहां पर नॉर्मली डोनाल्ड ट्रंप रिएक्ट करते हैं। लकीली वो थोड़ा नीचे आई है 4.68 पर, और डॉलर इंडेक्स लेकर आइएगा एक बज रहा स्क्रीन पर 99.86। थोड़ा सा मुझे लग रहा है मेटल्स में ट्रैक्शन आ सकता है वापस। अब हुआ क्या है, पाकिस्तान की दोबारा एंट्री हुई है वैसे फ्रेम में, पाकिस्तान मिस कर रहा था। और यूएस पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री हैं उनका बयान आया है कि यूएस और ईरान स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के डील के करीब हैं और हालात फिर से शांति के पक्ष में बनते हुए दिख रहे हैं। इशू क्या है, ये हमने कई बार सुन लिया है, मतलब हर 10 दिन से हम यही सुन रहे हैं। और अगर मार्केट को इस बात पे भरोसा होता तो अब तक कच्चा तेल नीचे आ चुका होता। ठीक है, पाकिस्तान के गृह मंत्री हैं जो मोहसिन नकवी, वो भी तेहरान पहुंचे हैं और अभी तक लेकिन कोई समझौता हुआ नहीं है। करंट हालात क्या हैं, अब इस पर आते हैं ना, क्योंकि वो मैटर करता है। कतर के जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने अल जजीरा को बयान दिया है, उनके अधिकारी हैं, उन्होंने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जो ईरान और ओमान की बातचीत है ये निर्णायक मोड पर है। और यूएस नेवी, ये अधिकारी लिख दिया, अधिकारी होना चाहिए, यूएस नौसेना के जो हेलीकॉप्टर हैं ये इन्होंने एक जहाज़ पर मिसाइल दागी। पनामा का जहाज़ था ये, जहाँ पर एक मिसाइल दागी गई है। और इस जहाज़ ने क्या कोशिश की थी, वो जो ब्लॉकेड है उसको पार करने की कोशिश की थी। तो प्रॉब्लम क्लियर है कि वो ब्लॉकेड जो है वो इम्पैक्ट डाल रही है। तो ब्लॉकेड है एक तरफ यूएस की और एक तरफ है ईरान का कंट्रोल हॉर्मुज़ पर। और ये दिक्कत है क्योंकि जो यूके की नेवी है उनकी भी स्टेटमेंट आई है कि यहाँ पर काफ़ी हमले हो रहे हैं और काफ़ी मामला जो है ना ये गड़बड़ा गया है वापस। और मेन चीज़ क्या है, ट्रैफिक ठप हो चुका है। कल मैंने एक वो रिपोर्ट पढ़ी थी रॉयटर्स पर, जिस पर मैंने रील भी बनाई थी, कि अब जो जहाज जा रहे हैं यहाँ से, जिसको वो काउंट करते हैं, उसकी संख्या गिरकर रह गई है 6 जहाज सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ क्रॉस कर पाए हैं। ये नंबर 130 होता था, जो नॉर्मल सेंस में 130 होता था, लेकिन अब 6 पर आ गया है। अब सोचिए आप, इससे ना के बराबर ही है, तो मतलब ट्रैफिक नहीं हो रहा है बेसिकली वहाँ से। और कच्चा तेल में जो तेज़ी थी, पाकिस्तान वाली जो न्यूज़ आई उसकी वजह से थोड़ा सा उसमें एक इम्पैक्ट आया, थोड़ी सी वो तेज़ी जो थमी। और लेकिन इशू क्या हुआ, नीचे आते ही वापस रैली भी आ गई। हम ब्रांड का इंटरनेट नहीं दिखा पाते हैं, अगर वो होता तो आप उसमें देखते क्लियरली। और अब 4 सेशंस में क्रूड करीब 11% भाग चुका है। आई थिंक मार्केट अब तक इसको इग्नोर कर रहा है और ये थोड़ा सा मार्केट के लिए दिक्कत का मामला हो सकता है। और यूएस की जो एनर्जी एजेंसी है उनका भी बयान आया है कि 2027 तक, और 2027 के भी एंड तक, 2027 के एंड तक सप्लाई संकट जारी रह सकता है। और 2027 के एंड तक 6 लाख बैरल रोज़ का जो है सप्लाई वो इम्पैक्ट होने जा रहा है। Q2 में स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ से 49 लाख बैरल क्रूड गुजरा है आशीष, जबकि पिछले साल Q2 में यही नंबर था 216 लाख बैरल का। तो 216 लाख बैरल के मुकाबले 50 लाख, 1/4 हो गया, 1/4 से भी कम हो गया बेसिकली। तो ये थोड़ा सा मार्केट के लिए आपका दिक्कत वाला मामला।